हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना रैपिड करंट अफेयर सेशन 28 जुलाई का इस पार्ट में। स्टार्ट करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से। अपना पहला करंट अफेयर है कि इंडियन यूरोपियन यूनियन एग्रीमेंट ऑन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन रिन्यूड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, दैट मीन्स 2020 to 25। इस करंट अफेयर में हम जो अपना इंडियन और यूरोपियन यूनियन है, दोनों ने वापस जो इनके बीच में एक एग्रीमेंट था रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के लिए। साइंस और टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के लिए इंडियन और यूरोपियन यूनियन में जो एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट को नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया है, रिन्यू कर दिया गया है। और वो नेक्स्ट 5 ईयर्स हैं, 2020 से 25। तो याद रखिएगा, ये एग्रीमेंट किसके बीच में, इंडियन और यूरोपियन यूनियन। और ये एग्रीमेंट किस चीज़ से था, से रिलेटेड है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन से। और इसके साथ साथ ये याद रखिए, क्योंकि ये रिन्यू हुआ है, ठीक है, ये कोई नया एग्रीमेंट नहीं है। ये एग्रीमेंट अभी 5 साल कंप्लीट हुआ है, इसके बाद दोबारा ये एग्रीमेंट स्टार्ट हो। तो क्वेश्चन आ सकता है, विच एग्रीमेंट इज रिन्यूड बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन यूनियन। तो हो सकता है लिख के आ जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, ये आ जाए तो स्टिक मार, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये आंसर राइट है। नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकंड करंट अफेयर पे। ट्रिप्ट साइन ट्रिपटिट MOU with IT Delhi and विजना भारती अंडर उन्नत भारत अभियान ऑफ MHRD। जो उन्नत भारत अभियान MHRD का है, उन्नत भारत अभियान, और विजनना, इसको विजन अभियान भी बोल सकते हैं, विजन अभियान, विजन भारती, विजनना भारती अंडर उन्नत भारत अभियान। तो ये एक MOU साइन हुआ है IIT दिल्ली के साथ, ट्रिफ्ट की, जो एक ये साइन हुआ है ट्रिफ्ट, TRIFED, ट्रिफ्ट, इसका MOU साइन हुआ है IIT दिल्ली के साथ। ये हुआ है किसके लिए हुआ है, ये विजना भारती, विजनना भारती के लिए हुआ है। जो विजना भारती आता है अंडर द प्रोग्राम ऑफ MHRD, जो उस प्रोग्राम का नाम है उन्नत भारत अभियान। तो इसमें आपको याद क्या क्या टर्म्स याद करना। पहला तो ये ट्रिपर्टिट और IIT दिल्ली के बीच का MOU, ठीक है, IIT दिल्ली। तो जनरली आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा IIT दिल्ली से रिलेटेड, ठीक है, कि IIT दिल्ली ने अभी लेटेस्ट कौन सा MOU साइन किया है। दूसरा, इसमें पूछेगा कि ये उसने किससे रिलेटेड। तो एक चीज़ याद रखिएगा, IIT दिल्ली से बात है तो जनरली IIT दिल्ली मतलब पढ़ाई से रिलेटेड है, तो वो किसका होगा, MHRD से रिलेटेड होगा। तो याद रखिए MHRD से रिलेटेड है। अब MHRD से रिलेटेड क्या है, विजन भारती है, जो आता है उन्नत भारत अभियान, वो जो चलाया जाता है MHRD के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर पे। इंडिया एंड UK, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम 14th जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी मीटिंग that is to be held in 2020 वर्चुअली, ठीक है। जो इंडिया और यूके, इंडिया और यूके की जॉइंट वो इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी मीटिंग है, हेल्ड हुई है, वर्चुअली हेल्ड हुई है। मतलब वहाँ पे जाके हेल्ड नहीं की गई, क्योंकि इस समय कोरोना की वजह से कोई कहीं जा नहीं सकता, इस वजह से सारी मीटिंग्स वर्चुअली हेल्ड की जा रही, वर्चुअली करी जा रही हैं, ठीक। तो याद रखिएगा, ये कौन सी कमेटी है, 14th जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी है, ठीक है। और किसके इसके बीच में, इंडिया और यूके के बीच में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंडियन एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस, इंडियन एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस, ये हेल्ड हुई है 22 से 24 जुलाई के बीच में, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स कमांडर कॉन्फ्रेंस, ये कॉन्फ्रेंसेस चलती रहती हैं, कभी वाटर रिसोर्सेज कॉन्फ्रेंसेज, इंडियन एयरफोर्स साइंस कॉन्फ्रेंसेज। तो इस तरह कॉन्फ्रेंसेज चलती रहती है। अभी ये हाल ही में 22 से 24 जुलाई के बीच में इंडियन एयरफोर्स कमांडर की कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई हुई है। नेक्स्ट आते हैं हर्षवर्धन पार्टिसिपेटेड वर्चुअली इन द SCO's हेल्थ मिनिस्टर्स डिजिटल मीट चेयर्ड बाई मिखाइल मुरास्को, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेंट कौन थे, हर्षवर्धन। और मीटिंग का नाम क्या है, SCO हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग, SCO हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग। और ये भी देखिए वर्चुअली हेल्ड हुई, कोरोना की वजह से सारी मीटिंग वर्चुअली हेल्ड हुई हैं। तो याद रखिएगा कि SCO
हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग हाल ही में हेल्ड हुई है, तो इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेंट थे कौन? हर्षवर्धन। और ये उसके मेन चेयरपर्सन कौन थे? मिखाइल मोरास्को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 22 million children from South Asia missed out on early childhood education due to COVID-19। ये बोला है यूनिसेफ ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया है अपने लेवल पे कि 22 मिलियन बच्चे साउथ एशियन कंट्रीज में 22 मिलियन बच्चों का अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मिस हो गई है, मतलब छूट गई है ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस के कारण, कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। तो याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट दिया है यूनिसेफ ने। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र ज्वाइंट हैंड विद यूनिकैन फॉर ओमनी चैनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सोमालिया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें क्वेश्चन आपका यही आ सकता है कि सोमालिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं महदी मोहम्मद गुलैत। वो अपॉइंट किए गए हैं एज ए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। अभी तक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर की जगह पे उनको जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको प्रमोट करके प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो इसमें अगर पूछा जाए हाल ही में सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो है महदी मोहम्मद गुलैत। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग ट्यूनीशियाज इंटीरियर मिनिस्टर हिचेम मिचिची अपॉइंट एज अ न्यू पीएम टू फॉर्म गवर्नमेंट इन 1 month। ठीक है, ट्यूनीशिया के जो इंटरिम मिनिस्टर थे हिचेम मिचिची, वो अभी नए पीएम अपॉइंट किए गए हैं, जिनको मौका दिया है एक महीने में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने का। नेक्स्ट आते हैं क्रोएशियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड न्यू गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड्रेज प्लैंक्विक आफ्टर इलेक्शन। जो क्रोएशियन पार्लियामेंट है, जो क्रोएटिया की पार्लियामेंट है, क्रोएशियन पार्लियामेंट, उसने नए गवर्नमेंट के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो वहाँ पे और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो हैं एंड्रेज प्लैंकोविक। नेक्स्ट आते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस हर्षवर्धन है, जो कि ठीक है, तो याद रखिए हर्षवर्धन क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस अनाउंस्ड मौसम ऐप फॉर वेदर फोरकास्ट। उन्होंने मौसम ऐप लॉन्च किया है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। याद रखिएगा गवर्नमेंट की तरफ से भी नया मौसम को लेकर कौन सा ऐप लॉन्च हुआ, उसका नाम है मौसम। नेक्स्ट आते हैं चाइना लॉन्च न्यू हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट। उसका नाम क्या है? जियोआन 3 फ्रॉम संस्की। ठीक है, तो उसका नाम भी वैसे याद रखिएगा, जियोआन 3 चाइना ने लॉन्च किया है। वो भी हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट है, जो चाइना ने लॉन्च किया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हरियाणा टू होस्ट द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स अपना गवर्नमेंट की तरफ से चालू किया गया है लास्ट ईयर से लास्ट ईयर 3rd एडिशन था। तो उसका जो 4th एडिशन है उसको हरियाणा होस्ट करेगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स को। नेक्स्ट अपना करंट अफेयर है 2 times ऑस्कर विनर एंड एक्ट्रेस ओलिविया डी हैविलैंड passed away at the age of 104 in Paris, that is to be in France। ठीक है, ये तो पता ही सबको कि पेरिस फ्रांस में है। तो और बात इस करंट अफेयर की बात हुई है क्योंकि ये दो बार ऑस्कर विनर है। ठीक है, 2 बार ऑस्कर विनर है, तो इनका नाम याद रखिएगा, ओलिविया याद रखिएगा कि ओलिविया ने 2 बार ऑस्कर विनर प्राप्त किया था। और हाल ही में मरने वाला ऑस्कर विजेता कौन है? ओलिविया दी हैविलैंड। नेक्स्ट अमेरिकन एक्टर जॉन सैक्शन पास्ड अवे एट 83। अमेरिकन एक्टर हैं जॉन सैक्शन, जो 83 एज में उनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट पॉपुलर जैज सिंगर एंड एक्टर एनी रोज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 89। अभी हाल ही में एक सिंगर की बात होगी तो एनी रोज का भी नाम आ सकता है। उनका नाम एनी रोज है, जो है कहाँ के जैज सिंगर थे और न्यूयॉर्क में उनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग a new book, the India Way Strategies
for an Uncertain World, authored by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, was published by HarperCollins इंडिया। ठीक है, देखिए जो करंट में आपके मिनिस्टर्स होते हैं उनकी जो बुक लॉन्च होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एस जयशंकर करंट के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। ठीक है, इससे पहले इसके पिछले टर्म्स में गवर्नमेंट की सुषमा स्वराज थी जो जिनकी डेथ हो गई बाद में। इस समय करंट में डॉक्टर एस जयशंकर हैं। इनकी बुक का नाम है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। तो याद रखिए नाम का इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इसका ऑथर है डॉक्टर एस जयशंकर और इसको पब्लिश किया है हार्पर कोलिंस की आपने डिक्शनरी देखी होगी, काफ़ी और चीज़ें भी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अ न्यू बुक टाइटल क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ऑथर्ड बाई फॉर्मर RBI डेप्टी गवर्नर वायरल वी आचार्य। ठीक है, वायरल वी आचार्य। तो ये भी एक बुक है, क्या नाम है उसका, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, वायरल वी आचार्य। और ये कौन थे, ये RBI के डेप्यूटी गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट 82nd CRPF रेजिंग डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 27 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को, अभी मनाया गया था। इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है, 24 जुलाई। तो ये डे याद रखिएगा, कारगिल डे जरूर याद रखिएगा 26 जुलाई। इनकम टैक्स डे इसको भी जरूर याद रखिएगा, कब मनाया जाता है, 24 जुलाई। नेक्स्ट, कर्नाटका कैबिनेट अप्रूव न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर 2025। ठीक है, अब ये 5 ईयर प्लान के तहत वहाँ अप्रूव की गई न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। कहाँ अप्रूव की गई है, कर्नाटका कैबिनेट ने। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल, नाम सबको पता ही है, लॉन्च अ फ्री वेबसाइट पोर्टल नेम रोजगार बाजार फॉर जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपने यहाँ के मतलब उन्होंने दिल्ली के लोगों के लिए एक फ्री वेबसाइट पोर्टल चालू किया है रोजगार बाजार, जिसमें लोगों को जिनको जॉब की ज़रूरत है, जो एम्प्लॉयर्स हैं, तो उनके लिए एक वेब पोर्टल चालू किया है। तो याद रखिएगा उसका नाम है रोजगार बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रोड इन लखनऊ नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर MP गवर्नर लालजी टंडन। ठीक है, अब यूपी गवर्नर ने जो लालजी टंडन जो हाल ही में जिनकी डेथ हुई है, उनके नाम पे लखनऊ में एक रोड का नाम क्या शिलान्यास किया है, रोड का नाम दे दिया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अपना करंट अफेयर। इंडिया एंड द कंट्री दैट हैज़ कमिटेड टू स्टार्ट नेगोशिएशन फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो कंट्री का नाम है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन के साथ एक नेगोशिएशन स्टार्ट है, वो भी किसके लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, जिससे वहाँ पे जो ट्रेड्स करते हैं हम वो फ्रीली आराम से विदाउट एनी एक्स्ट्रा टैक्सेस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ साइन द नेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ करेंसी एक्सचेंज अप टू $100 million टू श्रीलंका। तो वो है $400 million, $400 million के लिए ये एक साइन हुआ है पैक्ट। नेक्स्ट, आफ्टर यूनाइटेड अरब अमीरात द कंट्री विच इज़ रिसेंटली लॉन्च इट्स मार्स मिशन सक्सेसफुली। ये देखिए हम लोग कई दिन से देख रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात का भी देखे, जिसने जापान के साथ मिलके अपना मिशन सक्सेसफुल किया है। वैसे ही उसके अलावा कौन सी कंट्री है, चाइना, जिसने अभी सक्सेसफुल एक मार्स मिशन को लॉन्च किया है और उसका नाम क्या था, तियांवे। नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट that has signed an agreement with IIT Ropar to cooperate in the field of skill development। IIT रोपड़ के साथ जो एक किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया, तो वो गवर्नमेंट है पंजाब गवर्नमेंट। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली द कंट्री दैट रिजेक्टेड बीजिंग्स
territorial maritime claims in the South China Sea in formal declaration to the United Nations. तो वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में जो बीजिंग टेरिटोरियल एंड मैरीटाइम जो क्लेम करता है चाइना साउथ चाइना सी में, उसको रिजेक्ट कर दिया है। वो कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। रिसेंटली द फेमस डांसर एंड कोरियोग्राफर हु डाइड एट द एज ऑफ 101, तो उनका नाम है आमला शंकर। ठीक, इंडिया की हैं तो उनको याद आप जरूर रखिए, आमला शंकर, जो 101 साल में उनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कारगिल विजय दिवस। अभी देखें हम लोग 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, नेशनल NHAI हैज सैंक्शनड एज मनी एज करोड़ रुपी फॉर सिविल वर्क एंड ब्यूटिफिकेशन इन अयोध्या। तो NHAI ने कितना फंडिंग दिया है उसकी ब्यूटिफिकेशन और सिविल वर्क के लिए, तो दिया 55 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट, The Ministry of Sport and Indian Table Tennis Federation have decided to extend contract for the country whose coach Yin Wei, ठीक है, Yin Wei के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया है। और वो Yin Wei कहाँ के हैं? वो चाइना के। नेक्स्ट, द स्टेट विच हैज़ बीन गिवन द होस्टिंग ऑफ खेलो इंडिया 2021, तो इसको भी बात हमने किया, तो कहाँ पे किस स्टेट ने किया है? हरियाणा। तो इस तरह अपना आज का करंट अफेयर 28 जुलाई का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। सो आपको हमारा करंट अफेयर सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसमें हम आपसे पूछते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल MHRD का फुल फॉर्म आप बताइए, क्या MHRD का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट, आप ये बताइए कि यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका फुल नेम। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर एंड इसका फुल नेम बताइए। तीसरा बताइए डॉक्टर S जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से पहले क्या थे, किस पोजीशन पे थे। तो ये क्वेश्चन प्लीज़ इनका आंसर आप ज़रूर कमेंट करिए, और प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।